यहाँ पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। डिसोल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है पटेल्स एंड जोशी बेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:5:3:2। मतलब ये रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। 3 पार्टनर है, पटेल, शाह और जोशी। ठीक है, आगे में उसका बैलेंस शीट दे रखा है, कैपिटल है तीनों का, और एक लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी में क्रेडिटर दिया हुआ है, और यहाँ पे असेट्स दिया हुआ है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा और कैश है। ठीक है, अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एडजस्टमेंट को बाद में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स हैं ये सारा, सिर्फ कैश को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, ये सभी को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, यानी कि ये सारा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, और जो जो चीज़ दिया हुआ है देखिए, जैसे कि प्लांट है 6000 का। ठीक है, तो प्लांट यहाँ पे 6000 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट 6000। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है 8000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितना का है, 8000 का, तो 8000 हो गया। इसके बाद और क्या है, इसके बाद स्टॉक है कितने का, 43,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक 43,000 लिखेंगे। ठीक है, और क्या है, और देखिए और है डेटर कितना का है, 44,600। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेटर, यहाँ पे लिख देंगे डेटर 44,600। ये हो गया। कैश को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब इसके बाद लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो लायबिलिटी में देखिए क्या है, लायबिलिटी में सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्या है, क्रेडिटर, कितने का, 30,800 रुपये का। इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर इस साइड में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई क्रेडिटर अकाउंट, कितना का था, 30,800 था। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट को पढ़िए, यानी कि सबसे पहला क्या हो गया, जो बैलेंस शीट में था उसको हम रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या बोला है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में देखिए एक एक कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हिंदी में है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश भी बता दूंगा, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ताकि हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे दिया, उसी तिथि को शाह की मृत्यु हो जाती है एवं पटेल अवकाश ग्रहण करना चाहता है, अतः वे विघटन करने के लिए सहमत हो गए। जोशी ने संपत्ति एवं दायित्वों को निम्न प्रकार लिया। ठीक है, यानी कि ऑन दैट डेट शाह डेड एंड पटेल वांटेड टू रिटायर, दे therefore agree to dissolve. जोशी took over assets and liability as under, है ना। यानी कि जो जोशी है, यहाँ जो पार्टनर है जोशी, ये क्या करते हैं, एसेट्स को भी टेक ओवर कर रहा है, एसेट्स को खरीद ले रहा है और साथ में लायबिलिटी को भी खरीद रहा है, दोनों चीज़ को खरीद रहा है। ठीक है, बुक आगे में देखिए लिखा हुआ है, ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया, यानी कि गुडविल इज टू बी वैल्यू कितना, 60,000, यानी कि जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कितना किया गया, 60,000। ठीक है, उसके बाद है निवेश का बंटवारा लाभ विभाजन के अनुपात में किया गया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट था उसको क्या करता है, बंटवारा कर देता है। कैसे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसका बंटवारा कर देता है। फिर स्टॉक का एक भाग 10,000 में बेच दिया गया, यानी कि 10,000 रुपये का स्टॉक था उसको क्या कर दिया गया, कैश में बेच दिया गया, और बाकी जो स्टॉक बचा उसका वैल्यूएशन कितना किया गया, 28,000। ठीक है,
तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बोला, अन्य संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्य पे किया गया, यानी कि द अदर असेट्स एंड लायबिलिटी वेयर वैल्यू एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो फर्म को पुस्तक बंद करने के लिए आवश्यक क्या करना है, खाता बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो असेट्स एंड लायबिलिटी है उसको कौन टेक ओवर कर रहा है, जोशी। एक लाइन को समझिए, यहाँ पे जोशी क्या कर रहा है, संपत्ति को भी खरीद रहा है और दायित्व को भी खरीद रहा है, यानी कि असेट्स को भी खरीद रहा है, लायबिलिटी को भी खरीद रहा है। तो सबसे पहले देखिए लायबिलिटी में क्रेडिटर है 30,800 का, इसको भी कौन खरीदेगा, जोशी। तो इसका पेमेंट कौन करेगा, जोशी। तो यहाँ पे लिख देंगे जोशी। ठीक है, यहाँ पे जोशी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख सकते हैं। ठीक है, कितना 30,800, और ये दोनों ये सभी को ऐड करके बाहर में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 1,01,600। ठीक है, ठीक है, तो ये क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा, जोशी करेगा। ये जो क्रेडिटर है इसका भी पेमेंट कौन करेगा, जोशी करेगा। क्यों, क्योंकि एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी खरीद रहा है, इसलिए इसका पेमेंट भी कौन करेगा, जोशी करेगा। ठीक है, देखिए अब एसेट्स को भी जोशी खरीद रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी एसेट्स खरीदेगा जोशी, तो यहाँ पे कैश नहीं होकर क्या होगा, जोशी का नाम लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोशी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या खरीदा है जोशी, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ गुडविल 60,000 में वैल्यूएशन किया गया, मतलब गुडविल को भी जोशी ही खरीदेगा। तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगा, कितने का खरीदा, 60,000 का, 60,000 रुपये का। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो जोशी नहीं खरीदेगा, वो बराबर बराबर वो बांटा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में। ठीक है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट है कितने का, देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 8,000 का है। ठीक है, तो इसको बांटा जाएगा तीनों पार्टनर के बीच। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर पैसा देगा, तो यहाँ लिख दीजिए बाई पटेल, बाई शाह, और यहाँ पे हो जाएगा बाई जोशी। तीनों का नाम लिखेंगे क्योंकि तीनों मिलकर खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट है कितने का, 8,000 का। तो 8,000 में तीनों को बांटा जाएगा, किस रेशियो में, तो रेशियो क्या था पार्टनर का, यहाँ पे देख लीजिए रेशियो कितना है, 5:3:2। तो इन्वेस्टमेंट 8,000 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 5/10, 5/10 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 4,000। फिर 8,000 इंटू 3/10, तो ये कितना हो जाएगा 2,400। फिर 8,000 इंटू, और इसका 1,600 आया। ठीक है, तो 4,000, 2,400 और 1,600। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पटेल का कितना हो गया 4,000, इसका हो गया 2,400 और इसका हो गया 1,600। ठीक है, ये यानी कि दिए तीनों पार्टनर के बीच। इसके बाद अब थर्ड लाइन को पढ़िए, तो यहाँ दिया हुआ है स्टॉक का एक भाग है जो 10,000 में बेच दिया गया। ठीक है, यानी कि स्टॉक का एक भाग को क्या किया कर दिया गया, बेच दिया गया, यानी कि जो ये स्टॉक है इसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, ये जो 10,000 लिखा हुआ है ना, ये जो 10,000 को क्या किया, बेच दिया गया। ठीक है, तो कैश आ गया होगा बेचने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 10,000 ब्रैकेट में स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, किस चीज़ को बेचा गया, स्टॉक को। कितना बेचा गया 10,000 में, तो यहाँ लिख दीजिए 10,000। ठीक है, इसी में और आगे भी लिखा हुआ है देखिए, और बाकी का मूल्यांकन 28,000 रुपये किया गया, यानी कि बाकी जो बचा स्टॉक वो 28,000। देखिए स्टॉक का टोटल वैल्यू कितना होगा, देखिए स्टॉक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस है, कितना 43,000, जिसमें 10,000 का स्टॉक को कैश में बेचा गया, तो बाकी और बचा होगा स्टॉक, तो उस स्टॉक को कौन खरीदेगा, जोशी, क्योंकि सारा असेट्स जो है बिजनेस में उसको जोशी ही खरीद रहा है। सिर्फ 10,000 का बाहर में किसी और को 10,000 में बेच दिया गया। ठीक है, तो ये 28,000 को जो बचा है स्टॉक, ठीक है, वो जोशी खरीदेगा। तो यहाँ पे जोशी के अकाउंट में लिख दीजिए स्टॉक कितना 28,000। ठीक है, आगे में लास्ट लाइन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ अन्य संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्य पे किया गया, ए लाइन, यानी कि जो भी और बचा बाकी का असेट्स और लायबिलिटी उसका मूल्यांकन क्या किया गया, बुक वैल्यू, यानी कि जो बैलेंस शीट में दिया है उसी को बुक वैल्यू बोलता है। ठीक है,
तो बाकी क्या क्या सेट्स बच गया, ये देखिए प्लांट बचा, ठीक है, ये प्लांट बच गया, तो प्लांट को भी जोशी खरीदेगा बुक वैल्यू पे, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसी प्राइस पे खरीदेगा। तो प्लांट कितने का है, 6,000 का, तो जोशी भी इसको 6,000 में खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोशी कैपिटल अकाउंट तो पहले से लिखा हुआ है, इसी के नीचे में यहाँ पे लिखिए प्लांट, ठीक है, कितना में खरीदेगा, 6,000 में। और कुछ एसेट्स बचा है तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्लांट का काम हो गया, इन्वेस्टमेंट को तो बांट दिया गया तीनों पार्टनर को, और स्टॉक का काम भी हो गया। बाकी बच गया है डेटर कितने का है, 44,600 का, इसको भी क्या करेगा, जोशी खरीद लेगा। तो यहाँ पे जोशी कैपिटल के अकाउंट के अंडर में लिख देंगे यहाँ पे डेटर, ठीक है, डेबिटर कितना का था, 44,600, ठीक है, इतना हो गया। फिर ये सारा को ऐड करके बाहर में यहाँ पे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 लाख, ये हो जाएगा 38,600, ठीक है, इतना हो जाएगा। और कुछ तो नहीं है एसेट्स। अभी कैश है, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो कैश का काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इसका टोटल कर दीजिए, और कुछ तो बाकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल कर दीजिए अब यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे टोटल कर दीजिए उसका, ठीक है। तो ज़्यादा किस साइड का अमाउंट है, ज़्यादा देख लीजिए किस साइड का होगा, इधर का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 38,800, फिर यहाँ पे है 1,38,600, यहाँ पे 4,000, इधर का ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए कितना आएगा, टोटल इधर कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 1,87,400, ठीक है, इतना ही आएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर 30,800 प्लस 1,38,600 प्लस 4,000 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 10,000, ठीक है, 1,87,400, इतना ही लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1,87,400, ठीक है। उसको फिर क्या करना होगा हमको, इधर भी लिखना होगा, तो यहाँ भी लिख लीजिए 1,87,400, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और 1,87,400 से फिर माइनस करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना होगा, 1,01,600 में प्लस करना होगा 30,800 को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1,32,400, ठीक है, इतना आ गया। अब फिर माइनस क्या करना होगा, इसको इससे माइनस करना होगा, ठीक है, यानी कि 1,87,400 माइनस करना होगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, है ना, 1,87,400 माइनस कितना था, माइनस करेंगे 1,32,400, ठीक है। तो ये 55,000 आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना बैलेंस कम रहा है, 55,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 55,000, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, इतना का प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, देख लीजिए आंसर एक बार टैली कर लीजिए, यहाँ पे आंसर तो है नहीं इस क्वेश्चन में, देख लीजिएगा आप लोग का बुक में होगा, ठीक है। 55,000 ही है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको बांट देंगे पार्टनर को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, पटेल, और कौन है, शाह, और है एक जोशी, 3 पार्टनर है, तीनों को बांट देंगे, ठीक है। किस रेशियो में, तो यहाँ पे रेशियो भी बताया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो बताया हुआ है 5:3:2, इस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो यहीं पे वर्किंग नोट कर लीजिए, यहाँ पे एग्ज़ाम में भी आप लोग यहीं पे कीजिएगा, रियलाइजेशन के नीचे में वर्किंग नोट लिख करके कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। पटेल, शाह, जोशी, ठीक है। ये हो गया 55,000 इंटू क्या रेशो था, 5/10 था, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 55,000 इंटू 3/10, 55,000 इंटू 2/10,
सोल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 27,500, इसका आ जाएगा 16,500 और इसका आ जाएगा 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 27,500, इसका आ जाएगा 16,500, उसका 11,000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हो जाएगा पार्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा पटेल। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पटेल का कैपिटल दिया हुआ 36,000, शाह का 32,800 और ये जोशी का, तीनों के कैपिटल दिया हुआ है। तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बैलेंस वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना कितना कैपिटल था, एक का था 36,000, फिर शाह का कितना था 32,800 और जोशी का कितना था 5,000, तीनों का लिख दिया यहाँ पे कैपिटल। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट या रिजर्व वगैरह है, बांटने लायक चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद तो फिर डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैपिटल कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जोशी कैपिटल दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये जोशी कैपिटल। ठीक है, कितना 30,800, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किधर करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बाई रियलाइजेशन, और किसके घर में लिखेंगे, तो जोशी का, यहाँ पे जोशी का अकाउंट में, क्योंकि जोशी का वहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो जोशी का यहाँ पे लिखेंगे कितना 30,800 था। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद और देखिए कहाँ पे है कैपिटल अकाउंट, एक एक तरफ इस साइड का देखिए डेबिट साइड का, तो इधर में देखिए और भी कैपिटल दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे तीनों का कैपिटल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स एक कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल में होता है, कैपिटल लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पटेल, शाह और जोशी, ये तीनों का है। ठीक है, तीनों का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, ये तीनों को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड है तो वहाँ पे कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड। तो तीनों को अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे होगा फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, बाय रियलाइजेशन, ये प्रॉफिट का पैसा था ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रॉफिट कितना कितना था 27,500, इसका था 16,500 और इसका कितना था, इसका था 11,000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद और देखिए कैपिटल कहाँ पे है, अभी डेबिट साइड तो और कुछ नहीं है कैपिटल। ठीक है, तो अब हम क्रेडिट साइड में देखेंगे, क्रेडिट साइड में और कहाँ पे कैपिटल है, तो ये देखिए यहाँ पे है कैपिटल, जोशी कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट है 1,38,600, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, पटेल का नहीं था, शाह का नहीं था, किसका था वो अमाउंट, जोशी का था, क्योंकि जोशी वो असेट्स को खरीदा था कितने में 1,38,600, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,38,600। ठीक है, क्लियर।
इसके बाद और देखिए कैपिटल कहाँ पे है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए और कहीं है। हाँ, अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी है पटेल, यहाँ देखिए पटेल, शाह और जोशी, तीनों का कैपिटल कितना है लिखा हुआ 4000, 2400 और 1600 की तरह क्रेडिट साइड में। तो इसको भी कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, डेबिट साइड में। ठीक है, इसमें करेंगे तीनों का अमाउंट, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, रियलाइजेशन। ठीक है, कितना था, पटेल का 4000 था, इसका कितना था 2400 था और इसका 1600 था। ठीक है, इतना था, ये हो गया। इसके बाद और देख लीजिए, और कहीं पे है कैपिटल, और कहीं पे कैपिटल अकाउंट है नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए इसका। ठीक है, इसका टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट सबका इधर होगा, तो देखिए सबका टोटल इधर कीजिए। इसका कितना आ जाएगा 63,500, इसका कितना टोटल कीजिएगा तो आएगा 49,300 और इसका कितना आ जाएगा 1,40,200 आ रहा है। सॉरी, इसका ठीक है, इसका इधर अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, पटेल और शाह ये दोनों जो है, ये दोनों का अमाउंट इधर ज़्यादा है, बट जोशी है, जोशी का अमाउंट इधर ज़्यादा है। देखिए 1,38,600 प्लस 16,000, इसका इधर का ज़्यादा अमाउंट है, तो इधर का टोटल कर दीजिए। कितना आएगा 1,40,200। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जोशी का अमाउंट इधर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट को हम क्या, जोशी का अमाउंट इधर ज़्यादा आ रहा है, तो हम ए वाला अमाउंट को इधर लिख देंगे। ठीक है, कितना 1,40,200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, 5,000, 30,800 और 11,000, तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 46,800 आएगा, 46,800 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो फिर उसको माइनस कर दीजिए, फिर इसको इससे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना 93,400। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे बाय कैश करके लिख दीजिए, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और ये क्या बैलेंसिंग फिगर था, यहाँ पे स्पेस नहीं था, इस वजह से नीचे आ गया, आप लोग देख लीजिए। फिर अब यहाँ पे देखिए पटेल शाह का तो इधर अमाउंट ज़्यादा है ना, तो पटेल शाह का ये दोनों का अमाउंट इधर ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे पटेल का इधर ज़्यादा है और शाह का इधर ज़्यादा है, दोनों का अमाउंट, तो दोनों का अमाउंट को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 63,500 और उसका कितना था 49,300। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 49,300 में माइनस करेंगे 2,400 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 46,900। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 46,900। ठीक है, और फिर उसी तरह इसका 63,500 माइनस 4,000 कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 59,500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल के लिखिएगा 2 कैश। ठीक है, ये भी क्या है बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट ही बोला था। अगर आप कैश अकाउंट भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, कैश अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कैश कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में कैश होगा, तो बैलेंस शीट में जाइएगा। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ पे कैश है कितना 3,000। ठीक है, तो इसको पहले ट्रांसफ़र कर दीजिएगा
ठीक है, कैश अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना था 3000। इसके बाद रियलाइजेशन में आपको देखना होगा कहाँ कहाँ पे कैश है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें देखिए कैश कहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह आपको दिखाई देगा, ठीक है, ए, ठीक है, ए आपको यहाँ पे कैश है, ठीक है, ए है कैश अकाउंट कितना 10,000, ठीक है। तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा, कैश अकाउंट का डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है। तो यहाँ पे लिखिएगा टू रियलाइजेशन कितना था 10,000 था ना, तो 10,000 हो गया। उसके बाद रियलाइजेशन में कहीं पे कैश नहीं है, उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट में कैश दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ कैश, ठीक है, ए कैश अकाउंट है। तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई पटेल, बाई पटेल अकाउंट हो जाएगा 59,500। और यहाँ पे बाई शाह अकाउंट हो जाएगा 46,900। और फिर इधर में देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कैश, ये देखिए ये किसका है, जोशी का है। तो इसको ट्रांसफ़र करके इधर में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा टू जोशी अकाउंट कितना हो जाएगा 93,400, ठीक है। तो टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 1,06,400। फिर इधर भी आ जाएगा 1,06,400। तो दोनों इक्वल हो गया, मतलब क्वेश्चन सही बना, ठीक है।